हेलो एवरीवन, वेलकम टू IoT अकेडमी। अक्सर आप अपने MySQL का पासवर्ड भूल जाते हो और जिसके कारण आप अपने MySQL वर्कबेंच में लॉगिन नहीं हो पाते हो। तो इसके लिए आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने रूट यूज़र पासवर्ड को SQL में कैसे रीसेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है आपको अपना MySQL 80 की जो सर्विस होती है उसे हमें बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ेगा सर्विसेज। तो यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ सर्विसेज। यहाँ पर आप देखोगे सर्विसेज आ गया है और मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर सर्विसेज ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि MySQL 80 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर MySQL 80 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो इसका स्टेटस इसका चल रहा है वो है रनिंग। ठीक है, तो हमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पर आकर आपको इसे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये सर्विस स्टॉप हो गई, ओके कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्टेटस है अभी कुछ नहीं है, इन द सेंस ये हमारी जो सर्विस है स्टॉप हो गई। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा file.txt, राइट। तो इसके लिए मैं ये फाइल डेस्कटॉप में बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, SQL पास नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया है और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, इस फाइल का नाम मैंने फाइल रख दिया file.txt। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर मैं एक कमांड लिखने वाला हूँ। ठीक है, वो कमांड क्या होगा, वो होगा आपका अल्टर यूजर रूट एट द रेट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे न्यू पासवर्ड आएगा जो आप अभी न्यू पासवर्ड क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्टर यूजर रूट रूट एट द रेट लोकल होस्ट फाइड बाय, और यहाँ पे अभी मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, इसे मैंने यहाँ से सेव कर लिया है और इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ये पाथ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ और ध्यान रखना है आपको कि जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा उसे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, तो इसे मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब मैं इस बात पे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं C ड्राइव पे जाता हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास MySQL का फोल्डर है और उसके अंदर MySQL सर्वर है और उसके अंदर बिन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा पाथ है वो सेलेक्ट हो जाएगा और Ctrl+C से मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, देन मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ और यहाँ पर CD लिखता हूँ और स्पेस देके ये जो भी पाथ है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो मैं इस पाथ पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि आपको इस पाथ पर जाना है और इस पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे आप बैक आओगे और C ड्राइव में जाओगे और C ड्राइव में आप देखोगे आपके पास एक प्रोग्राम डेटा करके फोल्डर होगा। अगर आपको ये फोल्डर विजिबल नहीं है तो सिंपली आप व्यू पर जाओ और शो पर जाके हिडन आइटम को ऑन कर दो, चेक लगा दो आप इसमें, तो ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा MySQL के अंदर और इसके बाद माई सर्वर MyServer 80 के अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे my.ini फाइल है। तो यहाँ इस पाथ पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं ये लगाकर my.ini लिखकर इसे Ctrl+A करके Ctrl+C करके मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक कमांड लिखना है जो है mysql d defaults file इज इक्वल टू, इसके बाद मुझे यहाँ पर उस my.ini जो फाइल है उसका पाथ मैं यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस देकर .init init -फाइल और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उस फाइल का पाथ जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक न्यू फाइल बनाई हुई थी। तो मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश और फाइल डॉट टी एक्स टी, कंट्रोल C, और मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हाइफन हाइफन स्पेस देकर आपको हाइफन हाइफन और कंसोल लिखना है। ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे इस तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। तो मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ से जो मेरा माई एसक्यूएल का जो कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, विंडोज़ कमांड प्रोसेसर है, इसे मुझे फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। तो एंड टास्क कर देता हूँ, तो ये कमांड लाइन मेरा बंद हो गया। अब मैं सिंपली अपने सर्विसेज में जाऊंगा और अगेन जो मेरा माई का जो सर्विस है जो मैंने बंद की हुई थी उसे मैं स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्विसेज, और इस सर्विसेज पर मैं जाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो माई एसक्यूएल 80 लिखा हुआ है, और इस पर राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसे स्टार्ट कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करूंगा, और अब मैं अपने न्यू जो मैंने पासवर्ड बनाया हुआ है 123 उससे लॉगिन करने का ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 123 और इसे ओके करूंगा। तो आप देख सकते हो मैं इजीली अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच में लॉगिन हो चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, और हमारे आयोटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.